हेलो एवरीवन। सो आज मैं क्या करने वाली हूँ, आज मैं आप लोगों के साथ जी की स्ट्रेटजी शेयर करने वाली हूँ। जो मैं खुद करती हूँ मैं वही शेयर करूँगी। जैसे अभी मैं किसकी एसबीआई और आरआरबी की तैयारी कर रही हूँ, तो उसके लिए मैं जीए प्रिपेयर कर रही हूँ। तो अगर आप आज से ही तैयार करते हैं अपना जीए तो आप बहुत अच्छे मार्क्स पा सकते हैं आप मेरी स्ट्रेटजी फॉलो करके। अगर आपके जो कोई दूसरी स्ट्रेटजी है तो आप अपनी स्ट्रेटजी फॉलो करिए, लेकिन जो मेरी जो स्ट्रेटजी है मैं वो फॉलो कर रही हूँ। तो बेसिकली बैंकिंग में क्या आता है, हमारा एक करंट अफेयर सेक्शन आता है, स्टैटिक और बैंकिंग अवेयरनेस। ठीक है। तो मैंने जब से एग्ज़ाम दिए हैं तो मुझे इतना पता चल रहा है कि जो बैंकिंग अवेयरनेस है उसके लगभग 16 से 17 क्वेश्चन हमारे आते हैं। ठीक है। और जो करंट अफेयर के जो क्वेश्चन होते हैं वो भी हमारे 16 से 17 क्वेश्चन आते हैं। और जो स्टैटिक के क्वेश्चन होते हैं, बाकी पार्ट हमारा स्टैटिक का होता है, तो हमारे स्टैटिक के कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। और इसमें ही हम वो जोड़ लेते हैं, इसको ये प्राइस मिला, इसको वो प्राइस मिला, डेट वगैरह। ठीक है। तो मैं किस तरीके से करती हूँ, मैं इस तरीके से करती हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, मैं पढ़ती हूँ अफेयर्स क्लाउड से। देखो मुझे करंट अफेयर ज़्यादा याद नहीं रहता कि मैं उसको रीड कर रही हूँ, पीडीएफ को रीड करती जा रही हूँ, पीडीएफ को रीड करती जा रही हूँ। मुझे उसका मतलब 1% मतलब ज़्यादा में ज़्यादा मुझको 10% भी याद नहीं रहता होगा। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, मैं अफेयर्स क्लाउड का जो चैनल है मैं उसकी वीडियो सोर्स को फॉलो करती हूँ, और उसके नोट्स बनाती हूँ। ये चीज़ मैं मार्च से कर रही हूँ। मैं आपको अपने नोट्स दिखा दूँगी। ये चीज़ मैं अपने मार्च से कर रही हूँ और लगातार मैं इसको कर रही हूँ रेगुलर। तो मुझसे उससे बेनिफिट हो जाता है और हर हफ्ते मैं उसको रिवाइज़ कर लेती हूँ। लेकिन अगर आप आज से प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, अगर आप पहले से कर रहे हो तो आप पहले से करते जाइए, और आपकी जो स्ट्रेटजी है आप वही करिए। आप दूसरे की स्ट्रेटजी फॉलो मत करिए, ना ही आप मेरी करेंगे ना ही आप दूसरे की करेंगे। मैं जो कर रही हूँ मैं सिर्फ अपनी बता रही हूँ। अफेयर्स क्लाउड का चैनल है तो मैं उसकी वीडियो करती हूँ और फिर उसके नोट्स बनाती हूँ और फिर उसको वही 3 टाइम्स रिवाइज़ कर लेती हूँ। इससे क्या हो जाता है, इससे मेरा वो पक्का हो जाता है। ठीक है। अगर मैं उसको अगर मैं छोड़ देती हूँ तो वो नोट्स खाली बने रह जाते हैं, लेकिन मैं उसको पढ़ती नहीं हूँ। तो मैं उसी टाइम उसको 3 टाइम रिवाइज़ कर लेती हूँ। और वीकली अगर मैं नहीं भी पढ़ती हूँ तब भी मुझे याद रहता है। और अगर आप आज से कर रहे हैं तो आज से आपको क्या करना है, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप डेली अफेयर्स क्लाउड डिटेल में पढ़िए, क्योंकि 1 घंटा ही हमारा लग जाता है उसमें। पहले मैं पढ़ती थी, फिर मैं वीडियो देखती थी, तो उससे मेरा 2 घंटा चला जाता था पूरा एक ही दिन की करने में। तो मुझे ये ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं लगा, इसलिए मैंने अफेयर्स क्लाउड के डेली वीडियो करने स्टार्ट कर दिए, उसके नोट्स बनाने स्टार्ट कर दिए। अगर आपके पास अफेयर्स क्लाउड नहीं है तो आप स्टडी IQ को भी फॉलो कर सकते हैं, गौरव सर। और ये इसके अल्टरनेट सोर्स भी बता देती हूँ मैं, तो आप अड्डा 247 फॉलो कर सकते हैं। मैं सिर्फ अफेयर्स क्लाउड फॉलो करती हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ अफेयर्स क्लाउड पे ही, सॉरी ये मैसेज आ रहा है नोटिफिकेशन टेलीग्राम में जो आते हैं। तो अफेयर्स क्लाउड के ही मैं वीडियोस करती हूँ और उसी को 3 टाइम्स रिवीजन करती हूँ। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, आज तो मैंने आज का तो पढ़ लिया। ठीक है। अब जो हमारा जो पिछला है, जैसे कि अगर मान लिया जाए हमारा अगस्त में एग्ज़ाम हो रहा है। ठीक है। वैसे तो मैंने सुना है शायद अगस्त में है एग्ज़ाम SBI क्लर्क का, जैसे भी हो जब भी हो, तो हमें 6 मंथ का करना है। अगर हमारा अगस्त में एग्ज़ाम है तो हमें अगस्त चाहिए, जुलाई चाहिए, जून चाहिए, मई चाहिए, अप्रैल चाहिए और मार्च चाहिए। फरवरी और जनवरी अगर आपने कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तो आप इन दोनों को छोड़ दीजिए, आप इन्हीं को ही फॉलो करिए। अब क्या करना है आपने, अगस्त का अब अभी क्या है जुलाई, तो आप जुलाई का तो डेली फॉलो कर ही रहे हैं। अगर आप नोट्स बनाते हैं, अगर आप नोट्स बनाने में कंफर्टेबल हैं तभी आप नोट्स बनाइए। मैं नोट्स बनाती हूँ इसीलिए मैं बता रही हूँ, क्योंकि मुझे चीज़ें याद नहीं रहती, इसीलिए मैं नोट्स बनाती हूँ और उसको 3 टाइम रिविज़न करती हूँ। अगर आपने नहीं नोट्स बनाए हैं और आपको भी याद नहीं रहता मेरी तरह, तो आप क्या करेंगे, नोट्स बनाएंगे। ठीक है। आज से ही नोट्स बनाएंगे इसके। और मार्च का क्या करना है आपको, 1 से लेके 5 तक वीडियो देखनी है आपको।
अब ये वीडियो आपको कैसे देखनी है, आपको 1.5x की स्पीड में देखना है। आपने देख लिया, एक बार देख लिया, फिर इसी को ही नेक्स्ट डे रिवाइज करेंगे इसी वीडियो सोर्सेज को, और फिर इसी 1 से 5 मार्च की आप उसके क्विज़ देंगे। कहाँ से? स्मार्ट कीड़ा ऐप से जो क्विज़ आता है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे सारा हमारा क्या होता है, अफेयर्स क्लाउड से रिलेटेड होता है। अगर हम अफेयर्स क्लाउड के ही क्विज़ देंगे तो वो उसी फॉर्मेट में होगा, और हम अगर वो दूसरे फॉर्मेट में क्वेश्चन आता है हमारा एग्ज़ाम में तो हम वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम अगर एक ही फॉर्मेट देते रहेंगे तो हम दूसरा फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, स्मार्ट कीड़ा से क्विज़ दे देना है, आपका यहाँ से पक्का हो जाएगा। आपने क्या किया, एक दिन डेली की करंट करी, और उसी दिन 1 से 5 की आपने वीडियो देखी, और फिर नेक्स्ट डे आपने इसी का ही रिवीजन करना है। अगर आप ये करते हैं तो आप ये मंथ भी कर ले जाएंगे। आपको क्या करना है मैं पहले ही बता दे रही हूँ, अगर आप जुलाई कर रहे हैं तो आपका मार्च अप्रैल आपका कम से कम 30 जुलाई तक हो ही जाएगा। 30 जुलाई को आपको कर ही लेना है, चाहे आप 1 से 7 तक की वीडियो देखें, चाहे आप 1 से 5 तक की वीडियो देखिए। अगर आपको अगस्त की करनी है, ठीक है, अगस्त में तो टाइम नहीं बचेगा, क्योंकि अब मई जून की कैसे करनी है, तो इसमें क्या करना है आपको, इसमें भी वीडियो सोर्स फॉलो करनी है। अगर आपने पहले पढ़ा होता तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने अभी भी नहीं पढ़ा है तो अभी भी टाइम है, और आपके लिए अगर टाइम नहीं बच रहा है तो आप इन्हीं 3 महीने की करिए अगस्त में, क्योंकि एग्ज़ाम है। लेकिन मैं कहूँगी तो आप मार्च से पूरा पक्का करिए, ठीक है, क्योंकि क्या होता है पिछले से भी आजकल क्या होता है, एग्ज़ाम ना हमें घुमा देता है, तो हमें पिछले से भी पूछ लेते हैं, तो आपको ये भी करनी है। और आपको क्या करना है, दूसरा आपको बजट करना है, क्योंकि बजट से क्वेश्चन आएंगे हमारे 1-2, ये 100% आएंगे, लेकिन ये क्वेश्चन जो होते हैं ये डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, इसलिए आप ये कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जो बजट का जो सेशन है, अभिजीत सर, शायद उनका नाम अभिजीत है, तो मैंने वहीं से किया है। अब वो बहुत अच्छा बताया उन्होंने पॉइंट टू पॉइंट, तो आप वहाँ से बजट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको क्या करना है, स्टैटिक तो डेली का आता ही है, आप वो ही पढ़ सकते हैं। और दूसरा है क्या, बैंकिंग अवेयरनेस। तो बैंकिंग अवेयरनेस की जो इसी की जो वीडियोस होती हैं, ठीक है, तो आपको बैंकिंग अवेयरनेस की वीडियो यहीं से ही करनी है, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ यही वीडियोस की करनी है, और उसी को ही रिवीजन कर लेना है आपको 3 या 4 बार। अगर आप उसके वीडियो को रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्या करिए, आप सिर्फ क्विज़ दीजिए बैंकिंग के, क्योंकि आपको मिलेंगे स्मार्ट कीड़ा ऐप से। आप प्रैक्टिस मोड का भी दे सकते हैं, पर प्रैक्टिस मोड में क्या होता है, वो क्वेश्चन की जो लेंथ होती है वो बहुत छोटी होती है, बहुत शॉर्ट में दिया होता है, तो मैं उसको रिकमेंड नहीं करूँगी आपसे बैंकिंग के लिए। अगर आप कर रहे हैं तो आप स्मार्ट कीड़ा ऐप से आप क्विज़ दे सकते हैं डेली करंट अफेयर के। नेक्स्ट क्या करना है, अब तो वैसे कुछ बचा नहीं, बाकी जो बैंकिंग अवेयरनेस होती है, अगर आप आरआरबी के लिए कर रहे हैं, अगर आप सिर्फ एसबीआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप नहीं भी करेंगे बैंकिंग अवेयरनेस तो आपको चल जाएगा। लेकिन अगर आप आरआरबी कर रहे हैं तो आपको इंटरव्यू में इसके क्वेश्चन पूछेंगे बैंकिंग अवेयरनेस के। अगर आपने नहीं पढ़ा आरआरबी के लिए जो बैंकिंग अवेयरनेस है तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या पूछा मुझे। अगर आपसे बैंकिंग ओम्बड्समैन पूछ लिया तो आप क्या बोलेंगे, मुझे नहीं याद, ऐसा तो नहीं करेंगे ना। तो इसीलिए आपको वीडियो पढ़नी पड़ेगी। और मैं इसके लिए बता देती हूँ, बैंकिंग अवेयरनेस कपिल काठपाल सर ने बहुत अच्छे से कराया है, वो अनअकैडमी पे उनका बैच है, पूरा डिटेल में कराया है उन्होंने बिल्कुल स्टोरी बना के कराया है, तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं आप अनअकैडमी पे, ठीक है, वो उनका बैच अनअकैडमी है, मैंने उसको फॉलो किया है, मैंने 1-2 बार देख चुकी हूँ मैं उसको। अगर आप आज से ही प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप 1-2 वीडियो डेली देखिए, आप एक ही बार देखेंगे आपको याद हो जाएगा। लेकिन अगर आपको उसको 2-3 टाइम देख लेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा, आपके इंटरव्यू के लिए और आपके आने वाले और एग्ज़ाम्स के लिए जो बैंकिंग अवेयरनेस है, जो स्टैटिक वाला जो पार्ट होता है वो तो इतना नहीं आता है, लेकिन आपसे इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, कि अगर जैसे हमने लोन अगर हमें बैंक को देना है, ठीक है, 1-2 दिन के लिए, तो हम उसको क्या कहेंगे, तो इस टाइप से आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो आपको उसके लिए क्या डीपली ही पढ़ना पड़ेगा। तो डीपली कैसे पढ़ेंगे, आप डीपली तो पढ़ नहीं पाएंगे, या पढ़ सकते हैं, आप पढ़ लीजिए बुक से, लेकिन मैं तो नहीं पढ़ती, मैं सिर्फ वीडियो सोर्स फॉलो करती हूँ। तो मैं जो फॉलो करती हूँ मैं यही फॉलो करती हूँ। अभी मैं क्या करती हूँ, अगस्त की वीडियो और मार्च और अप्रैल का 1 या 2 दिन की वीडियो के क्विज़, ठीक है। तो बेसिकली यही था मेरा
आप जो कर रहे हैं मैंने आपको बता दिया, आपको मार्च से लेकर जुलाई तक करनी है और अगस्त भी लेके चलना है। बाकी बैंकिंग के लिए आपको कपिल कैटवाल को फॉलो करना है। तो बेसिकली अगर आपको मेरी स्ट्रेटजी पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाय बाय।